अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और हाई कोर्ट में मेरे साथ अल्ताफ़ ख्वाजा साहब मौजूद हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर गुज्जर नाला और उरंगी नाला के अलावा महमूदाबाद और ख़ास तौर पर जहाँ इंक्रोचमेंट के मामलात हैं वो लोग ज़्यादा देखते हैं, सवालात भी पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग सवालात पूछते हैं कि कहाँ कितने तोड़ फोड़ हो रही है, ऑपरेशन कहाँ शुरू होगा, कब शुरू होगा, किस तरह हो रहा है, वो सारी बातें इनके साथ मिल के आपको बताने की कोशिश करूँगा। अल्ताफ़ साहब, कोर्ट में 2-3 दफ़ा ये समाअत हुई, ख़ासतौर पर नालों के ऊपर से ऑपरेशन के हवाले से, वहाँ आप मौजूद थे। ख़बरें हमने चलाई, आपने यूट्यूब पे भी देखी और न्यूज़ पे भी टीवी पे भी चली। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक दिन जो निशान थे जो पहले लगाए थे कि 110 फुट के अंदर अंदर होगा गुज्जर नाले के ऊपर, अब निशानात आज मज़ीद लगा दिए गए हैं। तो एक तो उसका क्या मामला है, सूबाई गवर्नमेंट का क्या मामला है, दूसरा ये कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबारात में भी ये ख़बरें छप चुकी हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। हाँ जी, शायद आपके इल्म है और आप तो बड़ी कवरेज भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप डेली कवरेज यहाँ हाई कोर्ट और से इवन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट तक आपने किया। ये कहानी 12/8 से शुरू हुई थी कि 12/8 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, NDMA को कहा था कि आप नाले साफ़ करें और KMC को कहा था कि जी आप इंक्रोचमेंट हटाएं। तो तब से ही जो इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन है, हम उनको कहते हैं कि जी कि लीज़ प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रोचमेंट में फॉल नहीं करती हैं और इसमें कानून वाज़ेह हैं। इसमें सुपीरियर कोर्ट्स की, एपेक्स कोर्ट्स की बड़ी जजमेंट्स अवेलेबल, बड़ी रिकॉर्ड पे हैं जी कि इंक्रोचमेंट क्या होता है, लीज़ क्या होता है, लीज़ होल्ड राइट क्या होता है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जब इन्होंने ऑपरेशन वगैरह शुरू किया तो उसके बाद बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 का नोटिस देना होता है। ना किसी को नोटिस आज तक किसी को नहीं मिला। अगर आपने पब्लिक एट लार्ज में भी देना तो आपको किसी रेपुटेबल अखबार में, इंग्लिश और उर्दू अखबार जो सब पढ़ते हों, हमारे यहाँ जैसे बड़े मशहूर अखबार हैं, डॉन है, जंग है और द न्यूज़ है और उसके बाद एक्सप्रेस वगैरह, XYZ बड़े बड़े अखबार हैं, इनमें देना होता है। इस तरह की भी कोई कहानी नहीं हुई। हमने उस पर मुख्तलिफ सूट्स लोगों ने फ़ाइल किए जी हम लीज़ होल्डर हैं, हमारे डिमोलिशन नहीं किए। तो उसमें हमें हाई कोर्ट से इंटरम ऑर्डर्स मिले। फिर एक पटिशन यहाँ फ़ाइल हुई सिंध हाई कोर्ट में जिसमें फैसल सिद्दीकी साहब और जिब्रान नासिर अपेयर हुए। उसमें भी हमें हाई कोर्ट से स्टे मिला जी टू दी एक्सटेंट ऑफ लीज़ प्रॉपर्टीज़ ये ऑपरेशन रोका जाए। अच्छा, और हमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट से इस केस की तशरीह करा के ले आएँ। हमसे पहले यानी कि जो पटिशनर्स थे उससे पहले KMC ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के जो स्टेज थे उनको सुप्रीम कोर्ट में वजाहत के लिए पेश कर दिया था, जिनका CMA नंबर आई थिंक 441 था। उसके बाद जब हमने भी किया तो रिसेंटली आप जो परसों 14 तारीख की हेयरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही टेलीफोन के ज़रिए तमाम रिकॉर्ड्स जितने भी केसेस हाई कोर्ट में थे या ट्रिब्यूनल में थे सब कॉल कर लिए और देखने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे वेरी लॉन्ग सबसे पहले ये केस टेकअप हुआ और हमारे जो ट्रिब्यूनल के स्टेज और सूट्स थे वो उन्होंने उनके विकेट किए और डिस्पोज ऑफ कर दिए केसेस। लेकिन टू दी एक्सटेंट ऑफ हाई कोर्ट जो सिविल केसेस हैं और हमारी पटिशन है वो ऑर्डर अभी करंटली भी इन दी फील्ड है। या तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर, या तो वो उसमें उनका कोई जिक्र करेगी। अगर वो उसमें जिक्र नहीं करते तो ये कंट्राडिक्टरी हो जाएगा कि एक तरफ हाई कोर्ट का ऑर्डर इन दी फील्ड है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कहते ने वो ऑर्डर तो ख़त्म किया लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर ख़त्म नहीं किया। तो इस पर मज़ीद कुछ कहना अभी बाकी है। अब आते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो देखिए जी, रिहेबिलिटेशन तो मस्ट है ना, किसी को भी आप निकालोगे और आपने लीज़ें दी हुई हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात आज शेयर कर दूं, इसमें मेजॉरिटी लीजेस वो हैं जो नेमतुल्लाह खान साहब ने खुद अपने हाथों से दी हुई हैं, मतलब अपने दौर में दिए हुए मरहूम नेमतुल्लाह खान साहब ने। और आज उन्हीं की पटिशन में जो उन्होंने अपनी हयाती में लगी थी उसी पटिशन में लोगों के साथ ये हो रहा है। तो ये सरासर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के दोनों एक्सपेक्ट्स देखने चाहिए थे कि अगर हम किस दिहाई पे खड़े हैं, कराची के साथ क्या हो रहा है, बेसिक नेसेसिटी कहाँ तक हैं, और ऊपर से अगर इतने लोग जो हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इस पर भी अभी कोई फ़ैसला होना बाकी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी आना बाकी है। एक तरफ गवर्नमेंट ये रोती है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है कि हम नाले साफ़ कर सकें, और वो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी आप इनको रिहेबिलिटेट और सुइटेबल कंपनसेट करें। अब उस पर सेक्शन 11 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट अप्लाई होगा। वो फिर मार्केट वैल्यू लगेगी, मार्केट वैल्यू बनने के बाद जो भी है वो पैसा जो भी जितना भी होगा उस हिसाब से लोगों को देना पड़ेगा। क्या सिंध गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हैं? और दूसरी बात, सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोर्ट्स में और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैं तो कहूँगा झूठ बोला कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इनको कर देंगे। जनाब, वो
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम फेडरल की है, आपकी नहीं है। आप लोगों की तो ऑलरेडी आपस में नहीं बनती, तो इसकी क्या एश्योरेंस है कि उसमें लोगों को घर मिलेंगे। करंटली अभी भी ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तमाम स्टेज ख़त्म किए हैं, रिहेबिलिटेशन का भी दे दिया है प्लान, लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम अपना प्लान शो करना चाहिए। पब्लिक एट लार्ज का मसला है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड का मसला है, राइट ऑफ हाउसिंग का मसला है, और आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 10 है, फेयर ट्रायल का मसला है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सबसे पहले अपना प्लान शेयर करना चाहिए। जी ये हमारा प्लान है, हमें 100 फीट चाहिए, हमें 50 फीट चाहिए, या हमें 10 फीट चाहिए, ये हम काटेंगे, इतने लोग इफेक्ट होंगे। ना कि NAD का जो सर्वे है जो घर पे बैठ के बना हुआ है, उसके तहत जो वो जिसका आया घर काट दिया, या रिश्वतें लेके जितना चाहा काट दिया, जितना चाहा बचा लिया। तो बेस्ट ये होगा, मशवरा भी मेरा यही होगा उनके लिए, और कानूनी तौर पे भी यही है कि वो अपना प्लान पहले शेयर करें, ताकि लोग उस हिसाब से या तो वो दूसरी जगह पे जाके रह लें, या फिर कुछ और अपना नेमो बदल वो करें ना। अब एकदम रात को आके सुबह आके आप तोड़ना शुरू करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो फिर उसी तरीके से आपको पुलों के नीचे बैठे हुए और गलियों चौराहों में बैठे हुए नज़र आएंगे। तो ये मतलब जो नाक़िस पॉलिसी है हमारी जो कौमी इदारों की, और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत और नीचे की जो हुकूमतें हैं, उनकी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल सतह पर बात हो रही है। यहाँ पर जैसे आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी मंसूबा शुरू करना होता है तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास पैसे नहीं होते, वो किसी न किसी बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से या किसी हुकूमत से वो कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। तो किसी शराइत पर बात होती है, या फिर ये जो मुतासरीन है इनकी जानिब से किसी बड़े पैमाने पर रजू किया गया है कि इनके साथ जाती हो रही है? जी हम शुक्रगुज़ार हैं। बेसिकली मैं तो लीगल काउंसिल भी हूँ उनका, KBT का, कराची बचाओ तहरीक जो है वो जस्ट लोगों की सिर्फ मदद करते हैं। हमने और UN तक ये बात पहुँचा दी है, और कल हमारा जी गार्डियन जो न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, बरतानिया का, उसमें भी ये छपा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गुर्बत है, ऑलरेडी कर्ज़ों में दबाव है, कोरोना का इशू, और उसके बाद भी जो है ना इतनी ज़्यादा इविक्शंस हो रही हैं विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विदाउट एनी कानून अप्लाई किए हुए। तो बड़ा छापा उन्होंने भी, उसमें भी बड़े कमेंट्स हैं, और UN ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कराची बचाओ तहरीक से कॉल कर ली जी, आप हमें बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनली सतह पर भी ये बात चली गई है। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं पहुंची तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं पहुंची, बाकी इंटरनेशनली सतह पे जिसमें UN है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्योंकि फ़ाइनेंस करता है ये सब चीज़ें, और उनकी शराइत में और उनके कानून में ये बात शामिल है जी, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे और अगर वहाँ किसी का घर आएगा या जो भी आएगा, तो आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के बाद ही उसको वहाँ से रिमूव करेंगे या डिमोलिश करेंगे। विदाउट रिहेबिलिटेशन आप उसको डिमोलिश नहीं कर सकते, ये उनकी वाज़ेह पॉलिसी है। लेकिन यहाँ ये कर्ज़ा तो लेके बैठ गए हैं ये, लेकिन उन्होंने ऐसा यहाँ कुछ नहीं किया, जिस पर बहुत सारे कंप्लेंट्स यहाँ से गई हैं वर्ल्ड बैंक को, और 1-2 मीटिंगें उनके साथ हमारी हो भी चुकी हैं, और ये नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि एक आधी मीटिंग और होगी इस बात के ऊपर। तो मे भी कि वर्ल्ड बैंक भी अपना जो रोल है वो प्ले करे, और UN ने भी हमें इंश्योरेंस देंगे जी, वो भी अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सिंपल सा सवाल है, आप लीगल फर्टर्निटी में भी पूछेंगे, ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो 14 वाला ऑर्डर है, 14 तारीख का, 14 जून का ऑर्डर है, इसमें बहुत सारी चीज़ों ने जन्म लिया है। मतलब इसमें कराची के साथ जो पहले नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, कभी आपने देखा होगा कि लिसानियत की बेस पे जो खून खराबा होता था, उसके बाद थोड़ा बहुत अमन आया, तो अमन होने के बाद MQM और पीपल्स पार्टी के आपस में पावर की लड़ाई चलती रही। तो उसके बाद देखेंगे कराची का जो बुरा हाल हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ और काम नहीं हुआ, 10, 15, 20 साल का कचरा अभी तक पड़ा हुआ है। ऊपर से इतनी इविक्शन इविक्शन, जो आपका पॉपुलेशन रेट अपना देखें, आपका पॉपुलेशन कहाँ पहुँच गया, इतनी बड़ी इविक्शन। मैं सिर्फ गुजर नाला और रंगी नाले की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर दी जितने भी ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं कि ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, क्या तोड़ना ही हल है? नंबर वन, जिसने लीज़ दी, जिसने अप्रूवल प्लान दिया, जिसने वहाँ इलाके बसाया, उसमें इलाके के SHO भी शामिल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, उसमें आपके इदारे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, KMC, KDA, DMC और आपके SBC, सब लोग इन्वॉल्व हैं। उनकी एग्जीक्यूशन कब होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास तो वाइड पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2010 का एक्ट उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, उनकी एग्जीक्यूशन कब होगी, ताकि दोबारा कोई इस तरीके से ना। अब देखें नस्ला टावर को देख लें, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफ हैं, एक नॉर्थ टाउन का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भी हेडलाइन पे चल रहा है, वो तो मुझे खुद पता है वो पोल्ट्री लैंड पे बना है, वो तो बन ही नहीं सकता। तो
कैसे एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े एक्टर्स आके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैसे बड़े बड़े अखबारों में ये कहानी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों पे भी कोई मैकेनिज़्म तो बनना चाहिए ना। सवाल ये है कि डे 1 से 1947 टू टिल आज तक अगर इस मुल्क में कोई पिसा है तो वो गरीब अवामी पिसी है। गुजर नाले पे मैं 2 केस आपको ऐसे बताऊंगा। एक कमर्शियल प्लॉट है जिसकी इनिशियल अलॉटमेंट 1960 की है, उसी के एडजेसेंट एक प्लॉट है, उसकी अलॉटमेंट 1953 की है, यानी पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद की, और 60 में अगर लगा लें तो 13-14 साल का डिफरेंस है। अगर वो भी गलत है तो फिर पाकिस्तान में सही क्या है? इस चीज़ का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? जब हम कहते हैं तो हमारी कोर्टों में बात सुनी नहीं जाती। सवाल यही है ना कि एक आम आवाम तो अब यही पूछ रही है ना जी, मैं तो 1960 से मेरे दादा परदादा यहाँ बैठे हुए थे, ये अलॉटमेंट है, ये हमारे कोर्ट की डिग्रीज मौजूद हैं। एक तो नाले के मुतासरीन काफ़ी सारे ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको सुप्रीम कोर्ट से रजू ही नहीं करना चाहिए था मुतासरीन की तरफ से, उसके बाद कोई बड़ा वकील कर लेते, तो कैसा कौन सा ऐसा वकील करना चाहिए था जिसको वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाता। दूसरा, क्या ये 2-3 नालों के ही साफ़ करने का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का या पूरे शहर का था? तो दूसरे नालों को अगर साफ़ किया जाना है तो फिर वो क्यों नहीं किया जा रहा? सर 500 समथिंग नाले थे अगर आप 12/8 के ऑर्डर में देखेंगे, या 300 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। आपको तो पता है हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो माल चाहिए, उनको तो पानी, उनको तो पैसा चाहिए। तो इसका जो फ़ंड रिलीज़ हुआ था वो खा पी के बैठ गए। जो ख़ास तौर पे जो सफाई के बारे में था, पता नहीं 20-22 करोड़ का फ्रॉड अभी करंटली न्यूज़पेपर्स पे चल रहा था, वो खा के बैठ गए। एक अगर आप लगा लें कि 1 किलोमीटर नहीं तो अगर सिर्फ आप 500 मीटर या 600 मीटर भी लगा लें तो वहाँ वो जो साफ़ करने वाली मशीन है तो उसको कम से कम 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं गुजर नाले पे, जिसके आप और मैं आई विटनेस हैं, हमें पता है वहाँ कितना टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि 12 साल का कचरा वहाँ पड़ा हुआ है। 2016 में जो FWO ने वहाँ डिमोलिशन की थी, वो उठा के सारा मलबा उन्होंने उसके अंदर डाल दिया था। तो इस तरीके से जब इतना टाइम लगेगा NDMA को और जो भी कर रहा है, तो फिर इस हिसाब से तो मुझे लगता है 2 साल तो उसको इसी नाले पे लग जाएंगे। बाकी नालों को वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कब करते हैं, क्या करते हैं, वो तो उनको खुद ही पता होता है। जब जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है वहाँ तो वो रातों रात पहुँच जाते हैं। अब देखेंगे कि नस्ला टावर्स है, दूसरी चीज़ें और चीज़ें हैं, वो बड़े पावरफुल लोग हैं। मैं नहीं समझता कि इतना जल्दी देन एंड देयर जाके वो शुरू कर देंगे ऑपरेशन। वहाँ वो सोचेंगे, वहाँ वो कानून भी लाएंगे, वहाँ वो अपने पुराने प्रेसिडेंट्स भी कोर्ट्स के उठा के लाएंगे, जी तब तो ये होता था, तब तो ये होता था। तो पिस्ता इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम ही है। क्वेश्चन उनका ये है, वो ये कहते हैं कि बड़ा मैं समझता हूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी ट्राई की जो वो कर सकते थे, बिकॉज कि मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ मौजूद था बीइंग अ लॉयर, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, लेकिन फैसल साहब ने बहुत अच्छी ट्राई की जो वो कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहले सिर्फ और सिर्फ रिहेबिलिटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, अब सूटेबल कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो अल्फाज का इजाफा भी हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी CMA पे रीजनिंग आना है तो उसमें अल्लाह करे जजों के दिलों में भी कोई रहम आए कि उसमें कोई ना कोई रिलीफ आम आवाम के लिए भी रिलीफ हो, ताकि वो किसी भी फोरम पे जाके वो क्लेम कर सकें। अभी तो वो बिल्कुल हाथ पाँव कटे हुए हॉस्पिटलाइज लोग हो गए हैं, बीमार हो रहे हैं। इसी बात पे शौक में पहले भी 2-3 अमवात हो चुकी हैं, आप तो वाकिफ़ हैं इस बात से, वो तो मीडिया ने भी उठाई थी। करंटली भी लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। कोर्ट ने ऑर्डर पास की है, डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है, यानी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे तो वो पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में तो ले, जी ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी इस तरीके से तशरीह होगी, हम 100 फीट काटेंगे, आपका अगर इतना होगा, इसका इतना जाएगा। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप देन एंड देयर आएँ विदाउट एनी रिटन नोटिस। नेचुरल जस्टिस आपका कहाँ है, हाउ राइट ऑफ हाउसिंग कहाँ है। इसके बाद जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, जो KMC कर रही है, वो सरासर नाजायज़ है। और मैं अपील करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ऑर्डर्स पर नज़र-ए-सानी करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या इस तरह के ऑर्डर्स, क्या इस तरह की एविक्शंस फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं? पहले हमारा जो ग्राफ है बाहर वो कैसा है, दुनिया में जानती है हमारा ग्राफ, उसको सुधारने में हमें मेरे ख़्याल से कुछ सालों लगेंगे, बल्कि सदियों भी लग सकती हैं। और मज़ीद इस तरह की अगर एविक्शंस होंगी, इतने लोगों ने जो मकानात बनाए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, या अपार्टमेंट भी लिए हैं, यार मुझे नस्ला टावर वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो पावरफुल बिल्डर है, वो कोई आम आदमी नहीं है। GFC बिल्डर पावरफुल बिल्डर है, वो कोई आम बिल्डर नहीं है। वहाँ सब कानून अप्लाई होंगे, लेकिन जब गरीब आवाम की बात आती है तो वहाँ कोई कानून अप्लाई नहीं होता, वो भी बेच के जा चुके हैं। इसका भी कोई मैकेनिज़्म बनाए ना जी, एक बंदे ने अगर गलत दी है तो मेरा जो लीज़ होल्ड राइट है वो कहाँ जाएगा, ताकि हम भी तो उसको जाके पकड़ें, किसने हमें लीज़ दी, गलत दी, क्यों दी। आम आवाम के लिए तो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है ना।
हम भी जाके उनको पकड़े, जी आपने हमारे लाखों करोड़ रुपए लगवा दिए यहाँ, और अब सुप्रीम कोर्ट आपको हमें कह रहा है कि आप गलत बैठे हुए, जी आप बताएं जी हम आपने हमें क्यों गलत लीज दी। तो इसका भी कोई मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए, बिकॉज के बाकी सब चीज़ें अगर है वो आउट ऑफ द डोमेन जाके विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो मेरे ख्याल से ये भी करना चाहिए। ठीक है अल्ताफ़ साहब, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतलात ऐसी भी हैं कि जिस तरह नसरा टावर को गिराया नहीं जाएगा, बड़ी ताकतें जो है वो मुतहरिक हो चुकी हैं, और ऑपरेशन के लिए अगर कार्रवाई शुरू होनी थी तो उनको भी रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है तो इसलिए उनको किसी न किसी तरीके से बचाया जाए कि वक्त गुजर जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल साहब ने जो फरमाया था कि मुतासरीन को 20-20 हज़ार रुपये जो है वो किराया दिया जाएगा, 2 साल तक किराया दिया जाएगा, वो 20-20 हज़ार नहीं बल्कि 15-15 हज़ार रुपये का कहा था, वो भी 90 हज़ार रुपये उन्होंने कहा था कि 3 किस्तों में दिए जाएंगे। उसमें भी कई ऐसे मुतासरीन हैं जिनकी एक घर के ऊपर 2-2 आईडीज़ और इस तरह आईडीज़ का आगे पीछे किया, जिसकी वजह से उन भी कई जो लोग थे उनको मकान के जो रेंट के नाम पर जो पैसे दिए जाने थे वो भी नहीं मिले। तो इस तरह फिर ये स्कैंडल जो है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसकी लग नहीं रहा कि जो गरीब गुरबा हैं जिनके साथ ज़्यादती हो रही है उनकी किसी न किसी तरीके से दाद रसी हो। हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना, जिस तरह भी हो सकता है, वकला की मदद से और फुटवर्क करके अदालतों में जाकर लोकेशन पर जाकर जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ कोशिश करता हूँ कि जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसकी आवाज़ आगे तक लाऊँ। बाकी उनके नसीब में कि अगर उनके साथ कोई अच्छा हो या ऐसा हो या उससे मज़ीद बुरा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।